हेलो एवरीवन, विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं फिर से आपके लिए इंटरव्यू का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि यूएसजी में पूछा गया था। आपके पास 45 मिनट्स होंगे। आई नो कि आप मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आप ये क्वेश्चन पूरा कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, फिल दिस मल्टीप्लिकेशन टेबल विद जस्ट वन फॉर्मूला एंड कॉपी पेस्ट द सेम ऑल द ग्रीन सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 3 4 5 6 है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 10, 5 3 15। तो ऐसा कुछ करना है कि मैं ड्रैग करूं, राइट करूं और डाउन करूं, तो ये एग्जैक्टली टेबल में है। तो हम कैसे कर सकते हैं दिस। अब इसमें क्या लॉक होगा, इसमें लॉक होगा कॉलम। कॉलम क्यों लॉक होगा, कॉलम को हमें हिलाना नहीं है। मतलब यहाँ पे करूंगा तो कॉलम फिक्स रहे। इनटू करना है मुझे, इसमें क्या करना है 2, और 2 तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, यानी कि मेरा रो फिक्स होना चाहिए। तो रो फिक्स करने के लिए करते हैं। ठीक है, बस अब हमें करना है कॉपी, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एग्जैक्टली आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द रेवेन्यू बेस्ड ऑन द लेजेंड बिलो। तो यहाँ पे दे रखा है कि लेस देन 100 हो तो ये कलर हो, ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 1000 हो तो ये होना चाहिए, नहीं तो ये। यहाँ पे करना है तो इसका शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट ओ डी। ठीक है, न्यू रूल्स। अब कहां पे जाएंगे, सेल। ठीक है, पहला क्या पूछा है, लेस देन, तो हम क्या करेंगे, लेस देन क्या है, 100 हो। कलर कौन सा होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो सिंपली हमने रेड कर दिया यहाँ पर। ओके ओके, एक और रूल बनाएंगे क्योंकि हमारे पे 3 रूल बनाने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बिटवीन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि एक 100 से ऊपर होना चाहिए और एक 1000 से। ठीक है, अब इसका कलर क्या होगा, येलो। तीसरा रूल बनाएंगे जिसमें क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हमारा, 1000 फॉर्मेट। अब यहाँ पे ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, देखोगे तो यहाँ पे कलर हो गया। अब देखो यहाँ पे ग्रे और इस ग्रे में डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, मोर ऑप्शन में जाऊंगा और यही कलर चूज कर लूंगा। ठीक है, फिर से सिलेक्ट करूंगा ताकि एग्जैक्टली वही आउटपुट है ना जो उन्होंने मांगा है। फॉर्मेट में जाऊंगा, मोर कलर, कस्टम, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये वही कलर आ गया जो उनको चाहिए था। ठीक है, ये वही कलर है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। अब इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इफ स्कोर इज 89 हो तो ये हो जाए, 80 to 89 हो तो ये हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इफ कंडीशन यूज करना है। नेस्टेड इफ यूज करेंगे, बट नेस्टेड इफ की जगह हम एक इफ फंक्शन भी होता है जो कि यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ मेरा लॉजिकल टेस्ट क्या है, ग्रेटर देन 89 हो तो मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट ए आना चाहिए। ठीक है, सेम ये ग्रेटर देन 80 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रॉम 80 to 89 का है, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लगाऊंगा, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, बी। सेम G3 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, सी। G3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा, 60, तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, डी। और यहाँ पे एल्स का कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी G3 यूज करूंगा। G3 ग्रेटर देन, G3 लेस देन 60 हो तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए, एफ। बस यहाँ पे देखो एक इफ कंडीशन लगाई मैंने, अब बाकी क्राइटेरिया देते। नहीं तो नेस्टेड इफ यूज करते, इफ एक बार इसमें लगाते, फिर ए, फिर कॉमा इफ करके और 3-4 ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एफ हो गया क्योंकि ये 60 के नीचे है, तो देखोगे ये डी आया क्योंकि ये 60 और 69 के बीच में। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन 4 क्या कहता है, हमें मैक्सिमम सेल निकालना है। ये तो बहुत इजी, तो आप क्या यूज करोगे, मैक्स, सिंपल, एंटर। अब मिनिमम यूज करते हैं, मिनिमम, सिंपल, हो गया। नंबर ऑफ गार्डन विद सेल्स ग्रेटर देन 3 लाख। अब यहाँ पे नंबर ऑफ गार्डन पूछा है, नंबर ऑफ गार्डन पूछता है तो हमें क्या यूज करना होता है, काउंट, क्योंकि हमें काउंट बताना है, सम नहीं बताना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ किसका, जिसका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, नो इक्वल टू यहाँ यूज है क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन बोला है, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख कर देंगे। तो ये कितना, 9। आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 9 ही आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ गार्डन विद सेल्स बिटवीन 3 लाख टू 4 लाख, यहाँ पे भी काउंट। अब यहाँ पे इफ्स होगा, क्यों, क्योंकि 2 कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाख एंड सेम रेंज क्या है, यानी क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, सेम रेंज होगा। अब इसमें क्या करना है, लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 लाख, तो ये 6 आ गया। सम ऑफ टोटल सेल्स गार्डन टूलिप वैली, यानी कि इस टूलिप वैली का मुझे क्या निकालना है, टोटल सेल्स निकालना है, तो मैं सम इफ यूज करूंगा। क्राइटेरिया क्या है, रेंज क्या है मेरा, ये क्राइटेरिया मेरा क्या हो जाएगा जो मैंने कॉपी पेस्ट करा। ठीक है, ये और सम रेंज क्या है, यानी कि मुझे सम क्या करना है, ये सेल्स का। ओके, तो ये 10 लाख आ गया। अब यहाँ पे रोज वैली का क्या करना है, रोज वैली हो और मेरा क्या हो, क्वांटिटी ग्रेटर देन 30
300 हो, तो मैं क्या करूंगा इक्वल टू सम इफ्स, यहाँ पे दो कंडीशन सम इफ्स में क्या है, सम रेंज पूछा है पहले, सम रेंज मेरा क्या होगा जिसको मुझे जोड़ना है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या होना चाहिए, जहां पे मेरा रोज वैली है, ठीक है, रोज वैली मैंने पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मेरा कितना हो, ग्रेटर देन, तो मैं क्या करूंगा ग्रेटर देन 300, ओके एंटर, तो ये आ गया, हो गया मेरा क्वेश्चन 4 भी सॉल्व। अब क्वेश्चन 5 पे, अब यहाँ पे क्या है, व्हाट आर द कीवर्ड शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए टेबल। अब आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता, अब गूगल नहीं करोगे ना उस टाइम, तो आप क्या करो सारी चीजें अप्लाई करोगे, जैसे ऑल्ट एन आर, ऑल्ट एन आर करो कुछ नहीं आ रहा, क्रिएट चार्ट का ऑल्ट एन सी करोगे कुछ नहीं आ रहा, ऑल्ट एन वी करोगे तो क्या पीवट टेबल बनता है, ऑल्ट एन टी, तो देखो ये क्या होगा ऑल्ट एन टी, तो क्रिएट टेबल आ गया, तो मेरा रिजल्ट कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा ये, तो मैं इसको क्या करूंगा सिंपली हाईलाइट कर दूंगा। व्हाट आर द शॉर्टकट की फॉर ऑटोजोम, ऑटोजोम का हमें पता है ऑल्ट ये होता है, ठीक है, जब भी हम करते हैं ऑल्ट और इक्वल टू तो ये सम का आ जाता है। हाउ शुड द फॉलोइंग फॉर्मूला बी रिटन, मल्टीप्लाई सेल A1 by 6 एंड डिवाइडेड दैट बाय 4। अब x का तो कोई पार्ट नहीं होता, अब यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज तो नहीं निकालना, हमें डिवाइडेड निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूज हो रहा है स्टार, स्टार का मतलब ही होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब क्वेश्चन 5 में, अब ये क्या है, व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, अब काउंट निकालना है, टोटल ट्रांजेक्शन क्या है, सिंपली हम क्या यूज करें, काउंट के फंक्शन, बस टोटल ट्रांजेक्शन निकाल देते हैं, कितना हो रहा है हमारा 100। व्हाट इज द टोटल काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ मे का क्या काउंट है, तो हम यहाँ पे क्या कंडीशन ऐड होगी, यहाँ पे काउंट ही यूज करेंगे, रेंज मेरा ये हो गया, और मुझे किसका निकालना है, मे का, तो मैंने सिंपली कर दिया, तो यहाँ पे कितना है 8। व्हाट इज द टोटल सेल्स ट्रांजेक्शन फॉर प्रोडक्ट वैली इन जनवरी, यानी कि मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट बैलेंस का इन जनवरी का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा सम इफ सेल जनवरी का निकालना है, तो हमें क्या यूज करना होगा, दो कंडीशन यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है, बैलेंस प्रोडक्ट मेरा क्या होना चाहिए बैलेंस, और मेरा मंथ कौन सा होना चाहिए, जनवरी, तो यहां देखोगे तो ये आ गया। आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी करना कि समटाइम्स क्या होता है, हमें लगता तो है फॉर्मूला काम कर रहा है, बट हम यूज कर रहे होते गलत रेंज, ठीक है, तो आपको चेक करना जरूरी है। व्हाट इज द टोटल ट्रांजेक्शन फॉर द प्रोडक्ट बैलेंस इन जनवरी विद प्रॉफिट ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल, यानी कि टोटल निकालना है ट्रांजेक्शन का फॉर द प्रोडक्ट बैलेंस इन जनवरी विद प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 100 होना चाहिए, तो उसका मुझे टोटल निकालना है। तो सेम मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लेता हूँ ये फॉर्मूला, ये तो आपको आता ही होगा, पेस्ट। अब मुझे एक और कंडीशन ऐड करनी है, कि क्या कंडीशन ऐड करनी है, प्रॉफिट मेरा जहां पर भी प्रॉफिट ग्रेटर देन 100 हो, उसकी वैल्यू आ जाए। अब एक बार चेक कर लेते हैं, बैलेंस जनवरी, अब प्रॉफिट ग्रेटर देन, तो 147 है, तो यहाँ 579। अब इनकेस मैं चेंज कर देता हूँ किसी को, इसको ही मैंने क्या करता 101 कर दिया, तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, तो हमारा रिजल्ट कितना आना चाहिए, दिस फिल्टर क्लोज करते, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब काउंट द नंबर ऑफ सेल J2 से J15 दैट आर नॉट एम्प्टी और ब्लैंक, यानी कि ये काउंट करना है जो कि मेरा ना एम्प्टी हो ना ब्लैंक हो। तो कौन सा फॉर्मूला है जो नॉन ब्लैंक रिटर्न करता है, ये काउंट ए, क्या है J2 से J15 ले लिया मैंने, ओके करें, यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कोई, अब यहाँ पे नंबर कर दूंगा तो नंबर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ ब्लैंक, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, काउंट ब्लैंक का, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी ब्लैंक होगा 14 रोज ब्लैंक है, तो 14 रोज ब्लैंक आया, ठीक है। अब क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है, HR इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑल द न्यू हायर्स, बिलो इज द टेबल दैट गिव्स अ ट्रेनिंग स्टेटस फॉर ऑल द न्यू हायर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 कंडीशन बताइए, और तीनों कंडीशन का आंसर हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। R फॉर रजिस्टर हो गया, T फॉर ट्रेंड हो गया, अब ब्लैंक मतलब नीदर, यानी कि कुछ करा ही नहीं उसने, ना रजिस्टर करा ना ट्रेंड हुआ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी हैव नीदर रजिस्टर्ड नॉर कंप्लीटेड एनी ऑफ 3 कोर्सेज, यानी कि इन तीनों में से कौन ऐसा बंदा है जो तीनों ही नहीं करे, यानी कि जाहिर सी बात ये तीनों ब्लैंक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए, अब ये सब ब्लैंक होना चाहिए, हम क्या यूज करते हैं, सिंपली नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यही करते हैं, इक्वल टू ब्लैंक करते हैं, क्योंकि ब्लैंक काउंट करना है ना मुझे, सेम इसका भी ब्लैंक और सेम एक्सेल का भी ब्लैंक, तो ये मेरे 7 आ गए, यानी कि आप चेक कर लेते हैं, आपको चेक भी करना है कि आपका लॉजिक क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ब्लैंक, तीनों में ब्लैंक होना चाहिए, तभी ये आना चाहिए, ब्लैंक एंड देन ब्लैंक, देखोगे तो आप काउंट करोगे तो ये कितने हैं, 7, ठीक है, यानी कि मेरा आंसर करेक्ट है। अब दूसरा क्या है, हाउ मेनी हैव रजिस्टर्ड और ट्रेन्ड इन एटलीस्ट 2 और 3 कोर्सेस, यानी कि इन तीनों में से हमें क्या करना है कि कोई भी
तीनों में से कुछ भी आ सकता है, यानी कि आर और टी भी आ सकता है। इन दोनों काउंट करना, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 तो करना ही चाहिए, या तो रजिस्टर या तो ट्रेनिंग। तो आइए कैसे निकालेंगे, हम सिंपली भी निकाल सकते हैं ऐसे करके, काउंट करके। काउंट ही करेंगे तो ये आ नहीं जाएगा। ये मान लो ग्रेटर देन 2 का है हमने, तो 2 कितने आ गए हमारे पास, ये आ गए टोटल 8। काउंट हमें करना, सब नहीं करना, 8 आ गए, यानी कि हमारा आंसर जो आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो डायरेक्टली हम काउंट तो यूज नहीं कर सकते, काउंट यहाँ पे भी अलग काउंट, यहाँ पे भी अलग काउंट, यहाँ पे, तो फॉर्मूला से ही करेंगे हम। तो क्या करेंगे, काउंट इफ्स, काउंट इफ से होगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या है, ये भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, ये भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। एक बार हम करके देखते हैं, इक्वल टू काउंट इफ्स, ये क्या कर रहे हैं हम, नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो, ऐसे ही करते हैं हम, ये भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो और सेम ये भी नॉट इक्वल टू ब्लैंक हो। अब एंटर करते हैं तो आंसर 0 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, 8 होना चाहिए, क्योंकि हमने तो कंडीशन सही दी है। बट ये क्या कंबाइन नहीं कर पा रहा है, जब आप इसको थोड़ा सा और इवेल्युएट करोगे, देखो यहाँ क्या आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एरे यूज करते हैं, सम इफ, एक और ब्रैकेट लगाएंगे, सेम यही लॉजिक यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और कंडीशन इसलिए यूज करना है क्योंकि इन दोनों में से या ब्लैंक नहीं लेना है, या तो, ठीक है, इसलिए और कंडीशन यूज करा है हमने, ब्लैंक प्लस फिर से ये सेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। अब यहां पे एक और ब्रैकेट क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो मैं कहता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो मेरा रिजल्ट क्या है, 1 नहीं तो 0। 1 और 0 क्यों करो, फॉर काउंट करने के लिए। तो आप यहां पे चेक करोगे तो यहां पे 8 आ गया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड इन एनी ऑफ 3 येट, यानी कितने ऐसे बंदे हैं जिसने ट्रेनिंग नहीं करा तीनों में से एक बार भी, यानी कि टी, हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, तीनों में से टी किस में है। तो क्या करेंगे यूज, काउंट इफ्स, यहाँ पे सिंपली टी यूज करना है कि टी किस में नहीं है, नॉट इक्वल टू टी। सेम ये भी, क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको समझना होगा। तो कितने ऐसे बंदे, 29 ऐसे बंदे जिसने, इसमें भी टी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक ब्लैंक और इसमें भी ब्लैंक होना चाहिए। तो 29 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली ही नहीं। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हम इसमें पास हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ जाते हैं। अब बाय यूजिंग फंक्शन फाइंड पॉइंट द गिवन टेबल, अब इसमें जो पॉइंट है ये पॉइंट फाइंड करना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वीलुकअप, ग्रेड मेरा ये रहा, टेबल है ये होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको फिक्स कर देते हैं। अब मुझे कौन सा चाहिए, ये कौन से कॉलम पे, 1 2 3, यानी कि 3। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं एग्जैक्ट मैच करूंगा। अब मुझे ड्रैग करना है, हो गया मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन 9 में क्या है, यूजिंग इफ कंडीशन आइडेंटिफाई द ग्रेड्स फॉर द मार्क्स स्कोर बाय द स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या करना है, इफ कंडीशन यूज करनी है और ये सारी ग्रेडें निकालनी है। तो एक्सेल फॉर्मूला, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे दिया, इसको वीवीए से भी करना है। तो वीवीए से भी बहुत इजी है, वो अभी आपको बता दूंगा। हम इसका एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के इफ कंडीशन से करते हैं। इससे पहले मैंने इफ बताया था, अब मैं इफ बताता हूं, ठीक है। इफ मेरा लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो, देन मेरा क्या आना चाहिए, ये ए ग्रेड ही कर देता हूं, ठीक है। फिर से एक और आएगा, इफ मेरा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, देन क्या आना चाहिए, ये बी ग्रेड। फिर इफ दिस इक्वल टू 60 हो तो क्या आना चाहिए, मेरा ये। फिर इफ दिस इक्वल टू 35 हो तो मेरा क्या आना चाहिए, डी ग्रेड, एल्स मेरा क्या आना चाहिए, फेल्ड, ये आना चाहिए। तो देखोगे यहाँ पे कितने 1 2 3 4 टाइम्स ब्रैकेट क्लोज करा, हो गया, ये आ गया हमारा फेल्ड था 28। अब इसको वीवीए से कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ऑल्ट F11 करें, ठीक है। एक फंक्शन बना देते हैं, क्योंकि इतना हम यहां से फंक्शन के यूज कर, हमने एक फंक्शन बना देता हूं, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या होगा, लेट्स सपोज ग्रेड। अब जो ग्रेड के अंदर जो होगा ये क्या होगा, ये क्या वैल्यू, इंटीजर होगा। तो मैं क्या करता हूं, मार्क एज इंटीजर, और जो इसका आउटपुट होगा वो क्या होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो ये टेक्स्ट में दिखाएगा ना, तो स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इफ मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 90 हो, देन क्या आना चाहिए, इसको एंड इफ से बंद करते हैं, एंड इफ कर देते हैं। तो मेरा ग्रेड क्या आना चाहिए, ग्रेड इक्वल टू ए ग्रेड, ठीक है।
एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, देन क्या आना चाहिए? बी ग्रेड। एल्स इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, अब क्या था 80 के बाद 60, देन ग्रेड मेरा क्या होना चाहिए? सी। मेरा 35 हो तो क्या ग्रेड आना चाहिए? डी ग्रेड। यहाँ पे मैं ग्रेड की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, ग्रेड। एल्स नहीं तो वो बंदा फेल होना चाहिए। एल्स ग्रेड इक्वल टू फेल्ड। बस इतना ही करना है आपको, बस क्लोज इक्वल टू ग्रेड करा, ये कर दिया, एंटर। तो देखो ये डी ग्रेड, ये सी ग्रेड, ये ए ग्रेड, ये भी मैच कर रहा है, डी ग्रेड डी ग्रेड डी ग्रेड, फेल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ यानी कि ये हमारा क्वेश्चन हो गया इफ कंडीशन से भी और वीवे से भी। अब इसमें क्या करना है? बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बिलो फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर बोर्न इन द मंथ ऑफ जैन, फेब एंड नवंबर दिसंबर। तो हमें क्या करना है? बंदों के नाम निकालने हैं कि कौन से ऐसे बंदे ना जनवरी फरवरी में बोर्न हुए। तो मैं क्या करूंगा, हम पहला अप्रोच क्या करते हैं, इक्वल टू टैक्स यूज करेंगे या कोई भी अदर फंक्शन, या मंथ यूज कर ले। फॉर एग्जांपल टैक्स ना यूज करके मंथ यूज कर लिया, बट यहाँ पे देखोगे तो टैक्स है, तो हम क्या करेंगे? टैक्स ही यूज करेंगे। टैक्स ये क्या होना चाहिए? अब 3 फॉर्मेट में 3 है, तो मैं क्या करूंगा 3। अब यहाँ पे दिसंबर आ गया, अगस्त आ गया। अब मैं क्या करूंगा? एक काउंट इफ ये कॉमा ये ऐसे करूंगा, बट ये तो हो गया एक हेल्पिंग कॉलम यूज करा, इससे आप पास नहीं होंगे। हो तो क्या आपका आंसर आते होगे जो आउटपुट चाहिए, बट एग्जैक्टली आंसर नहीं है। तो आप कैसे करोगे? तो हम क्या करते हैं, हम सम इफ, ठीक है, सम इफ यानी कि मतलब इफ की कंडीशन में, यानी कि पहले मैं ऐसा करता हूं इफ, उसके बाद मैं क्या करूं? टेक्स्ट, ये पूरा इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें? इक्वल टू 3 टाइम्स mm, ठीक है। इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरा? ये होना चाहिए। तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 1 कर दिया और एग्जाम्पल 0 कर दिया। तो जैसे एंटर करता, देखो यहाँ पे देखो कितने, अब इसको सम करूंगा ना, देखो 4 आ रहा है सम, ठीक है। अब इसको क्या कैसे करना है? इसे कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन करने के लिए हम सम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 4 आ गया, और इसको फिक्स कर देते हैं, नहीं तो हम ड्रैग करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, रेफरेंस एरर आ जाएगा, रेफरेंस गलत उठाएगा, ठीक है। ये पेस्ट कर, ठीक है, ये हो गया, हमारा रिजल्ट आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और ये अब मुश्किल से 15-20 मिनट लगाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा था, इसलिए आपको बताना था ये क्यों यूज करते, इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। मुझे पता है आप 15 से 20 मिनट आराम से कर दोगे, और बाकी का टाइम आप किसमें यूटिलाइज करोगे? चेकिंग करने में कि कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। और यूएसजी में इजीली आप क्लियर कर लोगे ये वाला इंटरव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लव एंड सपोर्ट। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।